दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं नॉलेज एट द रेट पर इतिहास के प्रश्नों की माला, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी। तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले आपके लिए। इस वीडियो में जो पहला प्रश्न है वह है, किसने बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है? ए महमूद गवां, बी यूसुफ आदिल शाह, सी इस्माइल आदिल शाह या डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह ने गोल गुंबज का निर्माण करवाया था बीजापुर में। अगला प्रश्न जो है, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ए महमूद गवां, बी मुर्शिद कुली खां, सी अलाउद्दीन हसन या डी इनमें से कोई नहीं। टोडरमल का पूर्वगामी, तो इसका सही उत्तर होगा ए महमूद गवां। महमूद गवां को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सोहरावर्दी, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्तिया संप्रदाय या डी फिरदौसी संप्रदाय। किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे शेख बहाउद्दीन जकारिया? तो इसका सही उत्तर होगा ए सोहरावर्दी संप्रदाय। सोहरावर्दी संप्रदाय से जुड़े हुए थे बहाउद्दीन जकारिया। अगला प्रश्न जो है वह है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था? ए ख्वाजा बदरुद्दीन, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी या शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है कि एक तरफ अणु दूसरे तरफ उपस्थित धातु। विटामिन B12 इसमें क्या उपस्थित होता है? तो कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में लोहा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और चेल्कोपाइराइट में तांबा। अगला प्रश्न जो है वह है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? ए हज़रत निजामुद्दीन, बी शेख सलीम चिश्ती, सी बाबा फरीद या डी मोइनुद्दीन चिश्ती। किसकी दरगाह अजमेर में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, जो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? ए अकबर तथा जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब या डी बाबर तथा हुमायूं। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए अकबर तथा जहांगीर। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे तुलसीदास। अगला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता है? ए दादू, बी रैदास, सी रामानंद या डी सूरदास। मीराबाई का गुरु दादू, रैदास, रामानंद या सूरदास। इसका सही उत्तर होगा बी रैदास, जिसे हम गुरु रविदास के नाम से भी जानते हैं। ये मीराबाई के गुरु थे। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि बीजक का रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कबीर, सी रविदास या डी पीपाजी। बीजक काफ़ी महत्वपूर्ण रचना, तो इसका उत्तर होगा बी कबीर। कबीर के द्वारा बीजक की रचना की गई है। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि बाबर ने किसके विरुद्ध जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी मेदनी राय या डी विक्रमाजीत। किसके विरुद्ध जिहाद का नारा? तो इसका सही उत्तर है ए राणा सांगा। राणा सांगा के विरुद्ध जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि मुबैया नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? ए फारसी, बी उर्दू, सी तुर्की या डी अरबी में। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सी तुर्की में। तुर्की भाषा में जो है
तुझके बाबरी लिखी गई और वह भी मुबैया शैली में। अगला प्रश्न जो है वह है बाबर किस नक्शबंदी सूफी संत का अनुयायी था? ए ख्वाजा ओबेदुल्ला अहरार, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी निजामुद्दीन औलिया या डी शेख सलीम चिश्ती। किसका अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर होगा ए ख्वाजा ओबेदुल्ला अहरार का। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर यह है कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? ए राजपूतों को, बी तुर्कों को, सी अफगानों को या डी इनमें से कोई नहीं। किसे बाबर ने हराया घाघरा के युद्ध में? राजपूतों, तुर्कों, अफगानों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी अफगानों को। बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया? अकबर, बाबर, हुमायूं या शाहजहां ने? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा बी बाबर। बाबर के द्वारा शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था। और अगला प्रश्न जो है वह है शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ए फारूक, बी बरीद, सी फरीद या डी फैजल। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फारूक, बरीद, फरीद या फैजल। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा सी फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, यानी कि हो गया उत्तर सी फरीद। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने ए क्रय विक्रय नियंत्रण प्रणाली, बी भूमि राजस्व प्रणाली, सी मनसबदारी प्रणाली या डी न्याय व आदेश। किसके लिए विशेष रूप से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा बी भूमि राजस्व प्रणाली। भूमि राजस्व प्रणाली के लिए जो है शेरशाह काफ़ी प्रसिद्ध था। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? ए वैशाली, बी दरभंगा, सी सासाराम या डी गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वैशाली, दरभंगा, सासाराम या गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी सासाराम। सासाराम में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया? ए शेरशाह सूरी, बी अकबर, सी तैमूर या डी हुमायूं। टका या रुपया जो चांदी का सिक्का था किसके द्वारा चलाया गया? शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर या हुमायूं के द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा ही टका या रुपया जो चांदी का सिक्का था चलाया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए जशवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। जशवंत और दशावन किसके चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के? जशवंत और दशावन काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार। और इसका सही उत्तर होगा ए अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है जशवंत और दशावन काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसे हराया था? ए शेरशाह, बी मोहम्मद शाह, सी हेमू या डी बैरम खां। अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे हराया था? शेरशाह, मोहम्मद शाह, हेमू या बैरम खां को? तो इसका सही उत्तर होगा सी हेमू। हेमू को अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित किया था, हराया था। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ए हुमायूं,
बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां? चित्रकारों के लिए, चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी अकबर। अकबर ने चित्रकारों के लिए कारखाने का निर्माण किया था। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि बीरबल का असली नाम क्या था? ए ताराचंद, बी मोहम्मद असलम, सी महेश दास या डी चंद्रसेन? बीरबल काफी महत्वपूर्ण नाम। अकबर के समय का वास्तविक नाम क्या था? ताराचंद, मोहम्मद असलम, महेश दास या डी चंद्रसेन? सही उत्तर इसका है सी महेश दास। महेश दास जो है बीरबल का वास्तविक या असली नाम है। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। ए रॉल्फ फिंच, बी सर थॉमस रो, सी जॉन हॉकिंस या डी पीटर मुंडी? कौन अकबर के दरबार में सबसे पहले आया? रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, हॉकिंस या पीटर मुंडी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है अकबर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज था। और अगला प्रश्न जो है वह है कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? ए संस्कृति मंत्री, बी शिक्षा मंत्री, सी स्टाफ प्रमुख या डी वित्त मंत्री? संस्कृति मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्टाफ प्रमुख या वित्त मंत्री? कौन थे टोडरमल अकबर के दरबार में? तो इसका सही उत्तर होगा डी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के रूप में टोडरमल ने योगदान दिया अकबर के शासनकाल में। और अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि अकबर के दरबार के सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी मोहम्मद हुसैन या डी मोहम्मद नासिम? कौन जरीन कलम? तो इसका सही उत्तर होगा सी मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन को जो है जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न जो है वह है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? ए 1570, बी 1578, सी 1581 या डी 1582 ईस्वी में? किस वर्ष दीन ए इलाही जो एक धर्म के रूप में मान्यता मिली इसे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी 1581 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई अकबर के द्वारा। दोस्तों यह वीडियो आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और एक छोटी सी अपील कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी हुमायूं या डी अकबर? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है और वह लाहौर में है, जैसा कि प्रश्न में अंकित भी है? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा बी जहांगीर। जहांगीर का जो है मकबरा वह लाहौर में स्थित है। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बी फिरोज शाह, सी महमूद गवां या डी आशफ खां? कौन बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था जिसे स्थापित किया जिसने? तो इसका सही उत्तर होगा ए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है उस मुगल शहजादे का नाम बताइए जिसने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था? ए खुसरो, बी मुराद, सी दारा शिको, सी सुलेमान सुको? किसने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था? खुसरो, मुराद, दारा शिको या सुलेमान सुको? तो सही उत्तर होगा सी दारा शिको। दारा शिको ने भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न जो है वह आपके लिए है कि
ताजमहल की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? ए उस्ताद मंसूर, बी उस्ताद रहीम, सी उस्ताद ईसा या डी उस्ताद शमशेर। किसने किसने जो है ताजमहल की रूपरेखा बनाई थी? तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा सी उस्ताद ईसा। सी उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा ने ही ताजमहल की रूपरेखा बनाई। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर सुन लीजिए, सी उस्ताद ईसा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।